गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और ये सुबह सुबह वीडियो में बना रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग अब आप यूज़ कर पाएंगे हमारी साइट से। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, कैसे आपको करना है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, ड्रॉप शिपिंग में पहले तो जो प्रोडक्ट्स हमारी साइट पे ड्रॉप शिप वाले सेक्शन में अवेलेबल है, ठीक है, वही प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करेंगे ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है, अब आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, और वहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपको दिख रही है, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब से आप लिस्टिंग करिएगा। क्योंकि अगर सपोज 10 क्वांटिटी है और 4 लोग लिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो वो 10 डिवाइडेड बाई 4 मतलब सबके हिस्से में समझ लीजिए कि 2 2 3 3 ही आएंगी। तो ऐसा ना हो कि आप 10 क्वांटिटी वहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, एक क्वांटिटी रखिएगा इनिशियली, ऑर्डर आता है वहाँ पे देख लीजिएगा अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं वो देखने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, वो मैं सबको इन्फॉर्म नहीं कर पाऊंगा एडवांस में। जो जो अवेलेबल है वहाँ पे आप उसके ऑर्डर्स ले सकते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हैं जो भी साइट में आप चाहे वहाँ पे। अब ध्यान ये रखना है दूसरी चीज़ का कि वहाँ पे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाता है तो आपको तुरंत आपके लिस्टिंग से भी वो प्रोडक्ट को डीलिस्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो वो प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, ठीक है, अपनी साइट पे तो नहीं, ईबे पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी भी साइट पे। फ्लिपकार्ट पे नहीं होगा वैसे, क्योंकि सेल्फ शिप नहीं है वहाँ पे। और ड्रॉप शिप में वही ऑर्डर्स मतलब आप ले पाएंगे जो सेल्फ शिप ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो हम यहाँ से भेज पाएंगे कस्टमर्स को डायरेक्टली। अगर यहाँ से हम आपको भेजेंगे और आप वहाँ से कस्टमर को भेजेंगे तो शिपिंग चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो प्राइस वहाँ पे मेंशन की गई है वो प्राइस है पैकिंग कॉस्ट के साथ, लेबर कॉस्ट के साथ, टैक्स के साथ। ठीक है, शिपिंग चार्जेस जो है वो शिपिंग चार्जेस अलग से है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट वेट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो उसके जो भी चार्जेस होंगे उसकी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में 60 रुपीज़ चार्जेस होगा जो स्मॉल साइज के प्रोडक्ट्स हैं। अगर प्रोडक्ट बहुत बल्कि है तो उसके शिपिंग चार्जेस अलग होंगे, और वो क्या होंगे आपको भी आइडिया आ जाएगा कि वॉल्यूमेट्रिक साइज वो प्रोडक्ट की शिपिंग चार्ज क्या होगी। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बिकेगा ऑनलाइन इस प्राइस पे, और आप चाहें कि उसको ब्लॉक करके रखना है क्वांटिटी को, तो आपको एक क्वांटिटी का 20% अमाउंट उसका प्री बुकिंग अमाउंट हमको दे देना पड़ेगा। तो उतनी क्वांटिटी हम आपके लिए साइड में रख देंगे। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर आता है तो आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा, वो क्वांटिटी आपके लिए पड़ी रहेगी। अगर आपने प्री बुकिंग अमाउंट नहीं दी है तो उसका कोई रिस्क मतलब भरोसा नहीं है कि वो आज है कल सोल्ड आउट हो गई और आपके पास ऑर्डर आ गया तो फिर आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो रिस्क है उसमें। ठीक है, अब पेमेंट आप कैसे करेंगे? पेमेंट आप हमारे अकाउंट में करेंगे, जो हमारे होमी कार्ड का अकाउंट है वहाँ पे करेंगे। अगर आपके पास ऑर्डर आता है किसी प्रोडक्ट का, तो जिसका भी जो भी कस्टमर है, जो भी चैनल है, उसका इनवॉइस आप हमें भेजेंगे, उसकी प्रिंट आउट हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके शिपिंग लेबल्स हम यहाँ पे निकालेंगे और कस्टमर्स को हम डायरेक्टली भेज देंगे और आपको वो डिटेल्स हम दे देंगे। अब जैसे ही ऑर्डर आता है आपके चैनल में, ठीक है, अमेजोन या ईबे में, और आप हमें ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप हमारी साइट पे जाएंगे, वहाँ पे उस प्रोडक्ट का ऑर्डर डालेंगे और कस्टमर की डिटेल्स डालेंगे और हमें एक मेल डालेंगे कि ये एक ऑर्डर आया है और इसका इनवॉइस ये है। ठीक है, इनवॉइस की PDF फाइल के साथ आप हमें वो मेल करेंगे ईकॉम टेक का तड़का वाले मेल आईडी पे। ठीक है, तो हम वहाँ पे भी देख लेंगे। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे वो सपोर्ट वाले नंबर पे 7405504000 नंबर पे। ठीक है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं कि एक ऑर्डर आया और आगे की कोई जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, तो आपको शुभम बता देगा कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑर्डर प्रोसेस करने की बात हो गई। और पेमेंट जैसे ही ऑर्डर आता है आपके पास, आप हमें चाहते हैं कि यहाँ से हम भेजें, तो पेमेंट आपको पहले कर देना पड़ेगा। अब इन केस कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है, ठीक है, रिटर्न मतलब डिलीवरी नहीं हो पाती और हमारे पास वापस आ जाता है, तो उस केस में आपको शिपिंग चार्ज लग ही जाएगा जैसे दूसरी साइट में लगता है, क्योंकि ये सेल्फ शिप ऑर्डर्स है ना। तो हम ईबे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जितनी बड़ी कंपनियां हैं तो हमें शिपिंग चार्ज लग जाता है वन वे, तो आपको भी वही लग जाएगा। तो वो ट्रैकिंग आईडी का फॉलोअप करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ठीक है, वो हम फॉलोअप नहीं करेंगे, हम आपको ट्रैकिंग नंबर दे देंगे, लेकिन फॉलोअप आपको करना पड़ेगा उस ट्रैकिंग आईडी का। ठीक है, कि कस्टमर को डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है, डोर क्लोज्ड या कुछ भी, तो आप कुरियर कंपनी के कस्टमर केयर में फ़ोन करेंगे और उनको बोलेंगे कि फिर से अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो वो ट्रैकिंग आईडी आप चेक करते रहिएगा कि डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वापस ना आ जाए हमारे पास। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल बहुत ही सिंपल है।
आपके पास ऑर्डर आया, वो ऑर्डर डिटेल्स आपने हमें भेजी, हम यहाँ से कस्टमर को प्रोडक्ट भेजेंगे, ठीक है। कस्टमर क्लेम करता है कि रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड या फिर प्रोडक्ट डैमेज्ड, ठीक है। अगर उसमें हमारी गलती है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमारी गलती नहीं है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कहता है कि प्रोडक्ट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट भेजेंगे वो 100% चेक करके भेजेंगे। और कुछ भी गलती होगी उसमें, जो लगता है कि कस्टमर है एट फॉल्ट या बायर है उसकी वजह से हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं रहेगी, ठीक है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट्स अबाउट इट। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा चैट में या टिकट रेज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।